हेलो टू एवरीवन, आई एम शुभांशी यादव। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइडलाइंस फॉर समर इंटर्नशिप फॉर बीटेक स्टूडेंट। सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने स्टूडेंट को समर इंटर्नशिप के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करवा दी है। तो मैं एसोसिएट हूँ आरटीयू से। तो आरटीयू के अकॉर्डिंग क्या क्या क्राइटेरियाज हैं समर इंटर्नशिप के लिए, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। और हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी भी कुछ इसी तरह से सोच रही हो और कुछ प्लानिंग उनकी भी इसी तरह से हो। ठीक है, तो मैं बस आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करते जाऊंगा। सो फर्स्ट पॉइंट है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 और लॉकडाउन की कंडीशंस की वजह से सभी कॉलेजेस में समर वेकेशन डिक्लेयर हो चुकी है। ये 45 डेज़ के पीरियड है। इसके ही अंदर आपको अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, सारे असाइनमेंट सबमिट करने हैं, आपको अपनी प्रैक्टिकल लैब फाइल भी सबमिट करनी है। और अगर आपके इंस्टीट्यूशन ने चाहा तो वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी इसी ड्यूरेशन के अंदर ही करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया है सेमेस्टर वाइज कि किस तरह से कितने हार्स कितने डेज़ की आपको ट्रेनिंग एटलीस्ट करनी ही पड़ेगी। सो सेकंड सेमेस्टर बीटेक स्टूडेंट के लिए आपको कंपलसरी है 15 हार। फोर्थ सेमेस्टर बीटेक के लिए आपको कंपलसरी है 45 डेज। एंड सिक्स सेमेस्टर बीटेक स्टूडेंट के लिए है कंपलसरी 45 डेज ऑफ ट्रेनिंग। सेकेंड सेम एमबीए के लिए कंपलसरी है 60 डेज ट्रेनिंग। ओके, तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि लॉकडाउन की वजह से हम किस तरह से अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाई है यूनिवर्सिटीज़ ने। तो आरटीयू के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 क्राइटेरियाज बनाए हैं। उन तीनों में से आप किसी एक को भी फॉलो करके अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। और चौथा ये है कि अगर इन तीनों क्राइटेरियाज सूटेबल नहीं हो पा रही हैं तो किस तरह से फैकल्टी मेंबर एक्शन ले सकते हैं और किस तरह से वो आपको हेल्प कर सकते हैं ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए। सो आरटीयू के अकॉर्डिंग फर्स्ट है कि आप किसी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम से एसोसिएट हो। ओके, अब यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं ये भी डिस्क्राइब किया गया है। इंटर्नशाला, लेट्स इंटर, लिंक्डइन एंड एक्सेट्रा। तो आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म से कोई भी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम में एनरोल कीजिए और वहाँ से उसको कंप्लीट कीजिए और सर्टिफिकेट अचीव कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और सिलेक्शन भी अगर आप पे कर रहे हैं तो ऑफकोर्स सिलेक्शन होगा, और कुछ फ्री होती हैं तो उनमें सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। तो इसलिए सेकंड क्राइटेरिया क्या बनाई गई है कि आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या प्लेटफॉर्म से कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप फर्स्ट सेम में हैं, सॉरी, अगर आप सेकंड सेम में हैं तो आप कोई भी एक कोर्स ले सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आप फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर में हैं तो आपको 2 कोर्स कंप्लीट करने होंगे और उन दोनों का ही सर्टिफिकेट आपको अपने इंस्टीट्यूशन में जमा करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिस्क्राइब किए गए हैं कि किस किस कौन कौन से वेबसाइट और प्लेटफॉर्म से आप कोर्सेज कर सकते हैं और किन वेबसाइट्स से कोर्सेज करने पर आपको मान्यता मिलेगी। तो यहाँ पे है लिंडा, यूडेमी, खान एकेडमी, कोर्सेरा, एलिसन, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो आप किसी को भी यूज़ करके अगर आप सेकेंड सेम में हैं तो आप एक कोर्स, और अगर आप फोर्थ या सिक्स सेम में हैं तो आपको 2 कोर्स कंप्लीट करना होगा। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि आप अपना एक स्टार्टअप बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन उसमें 4 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, एंड लास्ट, अगर इंस्टीट्यूशन फेल होती है इन तीनों क्राइटेरिया से इंटर्नशिप करवाने में अपने स्टूडेंट्स को, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपको एक वर्क असाइन कर सकते हैं, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, कुछ भी इंडिविजुअली आपको असाइन कर सकते हैं और उसको कंप्लीट करने के बाद आप ये माने जाएगा कि आपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। ओके, हाँ, अब ये है कि अगर आपने तीनों क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी इंस्टीट्यूशन द्वारा जो आपको शीट प्रोवाइड की जाएगी उसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, नेम, रोल नंबर, आप किस किस कोर्स में एनरोल हुए हैं, कितने हार्स का है, और जो भी आपने कोर्स लिया है उसका वेब लिंक भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और ये काम आप करेंगे, ये इंस्टीट्यूशन का काम है, वो आपसे खुद ही पूछेंगे कि आपने कहाँ कहाँ एनरोल किया है और किन किन कौन कौन से कोर्सेज में आपने एनरोल किया है, तो वो काम उनका है। तो लेकिन ये भरना बहुत ज़रूरी है। तो आपके इंस्टीट्यूशन द्वारा दी गई डेडलाइन से पहले आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन उनको देना होगा। और आफ्टर जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जितने भी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर हैं, अगर आप सेकंड सेम में तो एक, और अगर आप फोर्थ या सिक्स सेम में तो आपको 2 सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन को देने होंगे। तभी माना जाएगा कि आपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है और आगे नेक्स्ट सेम में आपको इसके लिए क्रेडिट पॉइंट मिल पाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन बाय बाय। और किस टॉपिक पे मैं और वीडियो बनाऊँ इसके लिए भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।